हाथों में लहराती कार्रवाई, चेहरे पर घमंड वाली मुस्कान। हम कोई वेब सीरीज की कहानी नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं यूपी के हालात जो योगी जी के सीएम बनने से पहले थे। आइए आपको यूपी के इन 3 रावणों की कुंडली दिखाते हैं। इन रावणों को राजनीतिक फायदे के लिए पैदा किया गया, लेकिन जनता के फायदे के लिए राम का उदय भी जरूरी था। उसी राम राज्य को स्थापित करने के लिए योगी जी ने इन रावणों को रसातल में मिला दिया। नाम मुख्तार अंसारी, पहचान राजनीतिक डॉन, उम्र 57 साल, जुर्म 59 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। जिस मुख्तार अंसारी पर हत्या, लूट, अपहरण के दर्जनों के मामले दर्ज थे, राजनीतिक रसूख के बल पर कुछ समय पहले तक मुख्तार के सामने सरकार, सिस्टम, पुलिस सब सलाम ठोकते थे। सरकार चाहे सपा की हो चाहे बसपा की, दोनों की सरकारों में मुख्तार की तूती बोलती थी। जेल में बैठकर ही ये अपना पूरा समाज चलाता था। लेकिन साल 2017 में आते ही मुख्तार अंसारी के सितारे गर्दिश में आ गए। यूपी में पीएम मोदी की पसंद योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही कांग्रेस की सरकार ने इसको पंजाब में शरण दे दी और बीमारी का बहाना बनाकर 2.5 साल से ज्यादा समय तक पंजाब की जेल में रखा। यही नहीं, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे बचाने में 55 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए। लेकिन योगी जी भी कहाँ हार मानने वाले थे। कानूनी रास्ते पर चलते हुए ही मुख्तार को केस लड़कर यूपी वापस लाए। साथ ही साथ मुख्तार की 448 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की। अब अगला नंबर है अखिलेश के चहेते समाजवादी पार्टी के लिए अल्पसंख्यक वोट बटोरने वाले अपराधी का। नाम आजम खान, पहचान सपा नेता, उम्र 74 साल, जुर्म 100 से ज्यादा आपराधिक मामलों में नाम। समाजवादी पार्टी के चहेते आजम खान पर डकैती, छेड़छाड़, किसानों की जमीन हड़पना, बकरी चोरी जैसे 100 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। अखिलेश की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आजम खान की हैसियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सीएम रहते अखिलेश यादव अपने हवाई जहाज से इन्हें छोड़ने खुद मुरादाबाद तक आते थे। इनकी हैसियत इतनी बड़ी थी कि इन्होंने एक जलाधिकारी को जूते साफ कराने की धमकी तक दे डाली। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। इनका रसूख इतना था कि इनकी खोई हुई भैंसों को खोजने के लिए अखिलेश ने यूपी पुलिस की ड्यूटी लगवा दी थी। तब राज्य में एसपी की सरकार थी और आजम खान मंत्री थे। राज्य की पुलिस भैंस ढूंढने में लग गई थी। आरोपी गिरफ्तार भी हुआ था। लेकिन 2017 में योगी जी के सीएम बनते ही आजम खान के सितारे भी गर्दिश में आ गए। कानूनी तरीके से कार्रवाई करते हुए सीएम योगी के नेतृत्व में रामपुर के तत्कालीन डीएम आजनय कुमार ने बिना आजम खान के राजनीतिक रसूख के खौफ खाए एक के बाद एक मुकदमों में कार्रवाई करके आजम खान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आपको याद दिला दे, ये वही डीएम है जिसने जूते साफ कराने का सपना आजम खान दिखा रहे थे। अब बात करते हैं ओबीसी की पार्टी के दुलारे नेता की, जिससे सरकार तक खौफ खाती थी। नाम अतीक अहमद, पहचान AIMIM नेता, उम्र 60 साल, जुर्म हत्या, रंगदारी जैसे 80 से ज्यादा मामलों में आरोपी। यूपी में इसके राजनीतिक रसूख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूपी के इलाहाबाद में इसका इतना खौफ था कि इसके सामने लोग इलाहाबाद पश्चिम सीट से चुनाव लड़ने से भी डरते थे। इसके सामने कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता था। साल 1991 और 1993 में लगातार 2 बार वो निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचा। लेकिन साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही इसके खौफ के दिन भी लद गए। इसके खौफ को रौंदने के लिए योगी सरकार ने इसकी संपत्तियों पर इतना बुलडोजर चलाया कि इसके 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति नष्ट हो गई। यूपी का सबसे बड़ा राजनीतिक गुंडा आज अहमदाबाद के साबरमती जेल में अपने अंतिम दिन गिन रहा है। इन सब के बाद आज भी अतीक का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ओबीसी ने इसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और इस माफिया के सहारे अल्पसंख्यक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तीनों राजनीतिक रावणों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने देश के राजनीतिक आंकड़ों को ये समझा दिया है कि सरकार बनाने के लिए अपराधियों से सांठ-गांठ करने की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है प्रदेश की जनता को न्याय दिलाना और जनता के खिलाफ उठने वाले हाथों में हथकड़ियां पहनाना।